कहते हैं हर व्यक्ति कैलाश नहीं पहुंच सकता। बहुत समय पहले एक युवक था जिसने अपने मन में एक अटल संकल्प लिया था। वह भगवान शिव के दर्शन किए बिना वापस नहीं लौटेगा। उसके भीतर भक्ति थी, लेकिन उस भक्ति के साथ एक जिद भी थी। उसे विश्वास था कि उसकी इच्छा इतनी प्रबल है कि स्वयं शिव भी उसे दर्शन देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। वह हिमालय की ओर निकल पड़ा। ऊंचे पहाड़, बर्फीली हवाएं और अंतहीन रास्ते, हर कदम उसके शरीर को कमजोर कर रहा था, पर उसका अहंकार उसे आगे बढ़ाता जा रहा था। दिन बीतते गए, रास्ते कठिन होते गए। धीरे धीरे वह स्थान भी आ गया जहां पगडंडियां समाप्त हो जाती हैं और केवल बर्फ का सन्नाटा रह जाता है। उसी सन्नाटे के बीच उसे एक साधु दिखाई दिए, सफेद बर्फ पर शांत भाव से ध्यान लगाए बैठे हुए। युवक उनके पास पहुंचा। साधु ने धीरे से आंखें खोली और कहा, आगे मत जाओ। युवक मुस्कुराया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास से अधिक अहंकार था। उसने कहा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं शिव से मिलने आया हूं। यह कहकर वह आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एक अजीब बात महसूस हुई। जितना वह कैलाश की ओर चलता, पहाड़ उतना ही दूर दिखाई देने लगता। वह तेज चला, फिर दौड़ा, फिर पूरी ताकत से आगे बढ़ने लगा, पर दूरी कम होने की बजाय बढ़ती ही गई। थकान ने धीरे धीरे उसके शरीर को तोड़ दिया। सांसें भारी हो गईं और अंततः वह बर्फ पर गिर पड़ा। उस क्षण पहली बार उसे अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। तभी उसके पीछे से एक शांत गहरी आवाज सुनाई दी, शिव तक पैर से नहीं, अहंकार छोड़कर पहुंचा जाता है। युवक ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, न साधु न कोई मनुष्य, सिर्फ चारों ओर फैली शांत बर्फ और उसके सामने जमीन पर बना हुआ एक त्रिशूल का निशान। उस क्षण उसके भीतर कुछ बदल गया। उसे समझ आ गया कि शिव ने उसका रास्ता नहीं रोका था, उन्होंने उसके अहंकार को आगे बढ़ने से रोका था। वह कैलाश जीतने आया था, पर शिव तक पहुंचने के लिए स्वयं को हारना आवश्यक था। युवक धीरे धीरे उठा। इस बार उसके कदमों में जिद नहीं थी, केवल विनम्रता थी। और उसी दिन उसने जाना, शिव तक पहुंचने का मार्ग पहाड़ों से होकर नहीं, मन के भीतर से होकर जाता है। हर हर महादेव।